आज करेंगे कल करेंगे, कभी कहते हैं सामान नहीं है, कभी कहते हैं कर्मचारी नहीं है। इस शौचालय के अंदर पानी भी नहीं है। इतना गंदा शौचालय है, अब तो उसमें कीड़े चलने लगे और लेडीज को खासकर इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि बता नहीं सकते। इतने गंदे हैं कि जैसे मतलब बच्चा भी नहीं जा सकता, ना कोई लेडीज जा सकती है। सबसे गंदा पार्क है, दारू सारू सट्टा सब यहाँ चलता है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कहीं भी उसका दिल करे वहीं बात नहीं कर रहा है, तो फिर क्या सुविधा। नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीद महावीर पार्क, जो शिवाजी कॉलोनी में स्थित है। हालांकि बात करें तो यहां पर रोहतक की अलग अलग कॉलोनियों के लोग यहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहां पर जो सुविधाएं हैं उनको लेकर आज यहाँ पर मौजूदा लोगों से बातचीत करेंगे कि पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या असुविधाएं हैं। आइए चलते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रोहतक में शिवाजी कॉलोनी स्थित शहीद महावीर पार्क की हैं। इन तस्वीरों में देखिए इस पार्क के हालात। हाल ही में आपको पता हो उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने पार्कों का निरीक्षण किया था, लेकिन जिन हालातों में पार्कों का निरीक्षण किया गया अभी भी उसी हालात में पार्क हैं। हालांकि अधिकारियों को निर्देश तो दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें भी अनदेखा किया। ये मैं नहीं, ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं। ये है शहीद महावीर पार्क के शौचालय। वो इतने गंदे पड़े हैं कि सफाई ना होने की वजह से उनमें कीड़े तक चलने लगे हैं। बैठने के लिए बेंच नहीं है, वो टूटे पड़े हैं। और पार्क के फव्वारे की बात करें तो फव्वारा लगाया जाता है उसके सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये फव्वारा पार्क के लिए दाग बना हुआ है क्योंकि ये लगभग 5-6 साल से बंद पड़ा है। और तो और इस पार्क का नाम शहीद महावीर पार्क से जाना जाता है, लेकिन आज ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो शहीद महावीर की जो मूर्ति लगाई गई है उसके चारों तरफ की जो रेलिंग है वो भी पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। बड़े ही शर्म की बात है कि रोहतक में आज के समय में कोई ही पार्क ऐसा होगा जिसमें नशे ना होते हों। सुनिए पार्क में मौजूदा लोगों ने क्या बताया। बहुत टाइम बाद जैसे अब बच्चे खेल रहे हैं शाम को या लेडीज आती है, इतनी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, देखो कितने दिन हो गए इसको भी, और यहाँ पे भी अगर बच्चों को कुछ लग जाए या कुछ भी है, शाम के टाइम तो वैसे भी जेंट्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे टोली बना के बैठते होते हैं। मतलब लेडीज की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। हम बैठे होते हैं यहाँ पे, सारे जेंट्स बैठे होते हैं यहाँ पे, कुछ बोलो तो वो उल्टा बोलते हैं। और शौचालय के क्या हालात हैं? वो तो बिल्कुल बकवास है, इतने गंदे हैं कि जैसे मतलब बच्चा भी नहीं जा सकता, ना कोई लेडीज जा सकती है। अब थोड़ा टाइम से तो ये सारे हम यही देख रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि यहीं पर ही जा रहे सारे, तो फिर वो बाहर भी गंदगी होगी और इस बाथरूम में भी गंदगी होगी। आप इतने दिनों से यहाँ पर राउंड लगाने के लिए आ रहे हैं, कोई हाँ। अधिकारी आता हुआ देखा है? कोई भी नहीं आता यहाँ पे। इस पार्क को तो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा कम। यहाँ पर इतनी कोई व्यवस्था नहीं है इस पार्क में। ये देखो ये सारा सब कुछ टूटा पड़ा है। यहाँ पर अगर ज्यादा कुछ कहो, जैसे ये कह रहे हैं सुबह 8 बजे के खड़े हुए हैं तो अभी तक कोई भी नहीं आया, तो आप खुद ही सोचो कि भाई यहाँ पर कितना कौन आता होगा। बहुत कम देखते हैं इस पार्क को। और कितनी कॉलोनियों के लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत इस पे ये आसपास की सारी जितनी जनता कॉलोनी इस साइड के दूर के भी आते हैं, आते हैं यहाँ पे सब दूर दूर के। लेकिन व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बुरे हालात है मैडम। अच्छा, कोई तरक्की नहीं, कोई सुधार नहीं, किसी चीज का नहीं है यहाँ। ठीक है। वॉशरूम आपने यूज करा, वहाँ अंदर कैसा है? बेकार, बहुत बेकार। और क्या क्या है सुविधाएं आपको पार्क में देखने को मिलती? कोई भी सुविधा नहीं है मैडम जी पार्क में, क्या कहीं भी नहीं है यहाँ। और जो असुविधाएं देखने को मिलती है उनके बीच आप पार्क में बैठ के ताश खेल रहे हो। कर रहे क्या? कहाँ जाए? हम्म। कहाँ नहीं बताओ। मैं तो खेल टाइम पास करना है। क्या क्या सुविधा देखने को मिल रही है पार्क में? सुविधा कोई नहीं है, कोई भी किसी चीज की। कई शिकायत दी है कि इस पार्क के जो हालात है उनको लेकर हालात प्रधान है वो श्यामलाल, वो गौर नहीं करता। खाम का प्रधान हो। शौचालय की बात करें, शौचालय के शेड़ा है जी, बड़ा शेड़ा है, कीड़े चल रहे हैं। और इस पार्क से गंदा पर कोई नहीं, पार्क कोई और कोई सबसे गंदा पार्क है। दारू सारू सट्टा सब यहाँ चलता है। मैं आज सुबह शाम पार्क में सैर करने आता हूँ। आज मैं सुबह 8 बजे बैठा हूँ यहाँ पे। अभी तो ये क्या टाइम होगा। एसडीओ से लेकर सेंटर इंस्पेक्टर से लेकर और जेई से लेकर सुपरवाइजर तक सबको कंप्लेंट कर कम से हफ्ता हो मुझे कंप्लेंट करते। आज करेंगे कल करेंगे, कभी कहते हैं सामान नहीं है, कभी कहते हैं कर्मचारी नहीं है। इस शौचालय के अंदर पानी भी नहीं है।
और कम से कम यहाँ पे 12 कॉलोनी के लोग सुबह शाम सैर करते हैं। महिला तो काफी संख्या में शाम को यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं, पर कोई नहीं, खुले में सोच करते हैं। यहाँ पे दीवार के साथ में ओट है, वहाँ पे जाकर लेते हैं। अभी मैंने देखा गया ना, पानी की है ना, पीने की पानी की टूटी भी तोड़ दी है किसी ने यहाँ पे, कल थी पर आज नहीं है। वो टूटी वहाँ पड़ी है सामने, देखो शौचालय के अंदर सारी पाइपें टूटी पड़ी हैं। इसका वाल होता खोलने का वो बंद पड़ा है। और कम से कम हजारों की संख्या में कीड़े चल रहे हैं, व्हाइट वाले इतने लंबे लंबे। पानी की टंकी है ऊपर 2 रखी हुई है, पर उनमें पानी नहीं है। दिखाने के लिए टंकी है पर उसके अंदर पानी नहीं है। लोग बाहर से, ये पूरी मार्केट में और आसपास में एक यही शौचालय है जो मार्केट लोग भी इसको यूज करते हैं। मार्केट के लोग हैं, आने जाने वाले यहाँ से जो सामान वगैरह खरीदते हैं, काफी लोग बैठते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा यहाँ बुजुर्ग लोग बहुत आते हैं। अपने चलो किसी रहते हैं, पर है ना अधिकारी कोई अभी भी सेंट्रल इंस्पेक्टर नगर निगम सचिन जी भी आए हुए थे। मैंने उनको फिर कहा, मैं सर ये बस शौचालय तो देख लो आगे, अभी आए हैं बाहर खड़े मेरे तो उनका क्या कहना था? बोले नहीं जैसे भाई साहब एसडीओ को, एक्शन को कहो, जेई को कहो, सुपरवाइजर को कहो, थोड़ा आप उनको भी कहो ना। आप मेरे को तो बार बार फोन कर रहे हो, और ना इसके अंदर कोई सामान है, फर्नैल नहीं है, तेजाब नहीं है, फर्नैल की गोली होती है वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इतने बुरे हालात हैं मेरे ख्याल। और ये अपना शिवाजी कॉलोनी शहीद महावीर पार्क के नाम से पार्क का नाम रखा हुआ है, और शहीद जी की यहाँ पे मूर्ति भी लगी है। तो मुझे लगता है इस पार्क को अनदेखी कर रखी है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, अपने सुबह आते हैं चले जाते हैं, उसके बाद इसकी कोई सुने। मैं पिछले 5 दिन से इसकी निरंतर इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। आज मैं सुबह 8 बजे ज्यादा यहीं बैठा हूँ, मैं जब तक नहीं आया, जब तक यहाँ कर्मचारी नहीं आए काम करने। आश्वासन दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में, पर मुझे अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे काम देखने के लिए नहीं आया। और इतने बुरे हालात हैं। मैं इसकी कंप्लेंट है ना अभी 12 बजे जाना नगर निगम में, ज्वाइंट कमिश्नर नमिता मैडम, उनको भी कहूंगा, वीडियो भी मेरे पास है, लिख के दूंगा कि जी ये शौचालय ऐसे सुना। अब रोहतक के हमारे डीसी साहब है धर्मेंद्र जी, उन्होंने मानसरोवर पार्क का दौरा किया, उन्होंने अपने ताऊ देवीलाल पार्क का दौरा किया। उसके बाद हमारे नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आनंद शर्मा जी ने भी पार्क का दौरा किया। ये वहाँ जाते हैं जहाँ पे सुविधा है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, हालांकि उसके भी, उन पार्कों के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दे रखे हैं साफ सफाई को लेकर। पर यहाँ पे देख लो कुछ भी तस से मस नहीं है। वो कहते हैं ना जाए तो जाए कहाँ। मैं तो सारे पापड़ भेज दिए, ऊपर से लेकर नीचे दिखावागा, अनसुन नहीं कर रहे हैं, काम कोई दिखाई नहीं कर रहा। और मेरे नगर निगम प्रशासन से हाथ जोड़ प्रार्थना कि इस शौचालय में जो जो कमियां हैं वो पूरी करी जाए, सफाई व्यवस्था पूरी है, उसमें जो सामान चाहिए वो लगाया जाए। पानी टंकी है, उसकी एक वाल लीक है, वहां से सारा पानी ना वहां से अंडरग्राउंड दीवार के अंदर बाहर जाता है। पर अधिकारी को देखो सीढ़ी भी लगा रखी है, कल की इसलिए लगी हुई है, इसके ऊपर पेड़ लगे थे। यहाँ कॉलोनी निवासी खुद काटे अपने घर से आरी लेके आए थे, बोले कुछ काम हम कर देते, जैसे कुछ कर्मचारी सब करवा दे, हम भी सेवा करें। अभी शाम को यहाँ पे क्या होता है, ये शहीद महावीर पार्क ना शाम को दारू अड्डा बन जाता है। मनीराम शर्मा, यहाँ इस पार्क में रोजाना आते हो? रोजाना आता है। किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? क्या क्या गंदा है? माहौल है, सफाई कोई ना, अच्छा। दारूड़े पड़े रहते हैं, बाथरूम भी बेकार पड़े हैं 1 महीने से। नशेड़ियों का जो अड्डा बनाया हुआ है, आप बता रहे हो कि यहाँ पर दारू पड़ी रहती है और नशेड़ी आए रहते हैं, नशेड़ी आए, तो ऐसे में प्रशासन से क्या कहेंगे? इसमें प्रशासन से सब सुधार के लिए गए। अधिकारियों से शिकायत दी गई है क्योंकि इसका जो माहौल है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, उसमें लोग घूमने आ रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों से जो शिकायत की गई उसके लेकर बाद में देखने आए हैं अधिकारी? कोई नहीं है, साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कोई नहीं। आपका नाम? चंचल सानी। कौन सी कॉलोनी से हैं? मैं शिवाजी कॉलोनी से हूँ। इस पार्क में रोज आते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम। हाँ, सुबह। तो यहाँ में जो आपको देखने को मिली है सुविधाएं कौन कौन सी लगती है? यहाँ पे वैसे तो सारी सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी सुविधा जो है वो शौचालय की। इतना गंदा शौचालय है, अब तो उसमें कीड़े चलने लग गए, और लेडीज को खासकर इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि बता नहीं सकते। तो इसलिए प्रशासन से भी कहा गया है, हम लोग भी सब मुशक्कत करते हैं, आपस में भी सोचते हैं कि साफ सफाई करें, पर कितनी, कहाँ तक हद होती है हर चीज की। लेकिन प्रशासन को भी कहा जाता है, कोई देख रेख नहीं। और शाम को तो मैं तो आती नहीं, इसीलिए क्योंकि कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। कहीं भी कोई नशेड़ी बैठा हुआ है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कहीं भी उसका दिल करे वहीं बाथरूम कर रहा है, तो फिर क्या सुविधा है? तो अच्छा नहीं लगता। सुरक्षा कैसे है? हम लेडीज हैं, हम खुद को ही हमें शर्म आ जाती है। देखिए, पार्क में लोग शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं, और ये माहौल जो आप सुविधाएं गिनवा रहे हैं, उसमें किस तरह से लोगों के लिए सही है ये पार्क? तो पार्क तो बढ़िया है, आसपास कॉलोनी भी बढ़िया है, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं। हाल ही में जो उपायुक्त है उन्होंने
जांचा था, पार्क को देखा था, निरीक्षण किया था, उसके बाद अधिकारियों को आदेश भी दिए गए थे साफ सफाई को लेकर। अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा है साफ सफाई को लेकर? मैंने तो देखा नहीं। आज सोचा था कि आएंगे अधिकारी, मैं तो इंतजार ही कर रही थी, पर अभी तक तो मैंने तो देखे नहीं कोई भी इंतजार। यहाँ पे असुविधा ये है तो ये ड्रिंकिंग वाले यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इनका एक अड्डा है, कहीं इधर साइड में बैठ जाना, कहीं उधर बैठ जाना। फिर दूसरा ये क्या हुआ है, इसमें गलत इस्तेमाल करते हैं, कौवे बढ़ते हैं खाली, ठीक है। और ये वॉशरूम वगैरह है, इसमें पड़े रहना, ना पानी डालना, खाली कौवे डाल देने हैं, और इसमें 1% की सफाई नहीं है। वॉशरूम अभी आपने इस्तेमाल किया, उसमें पानी है? नो है, पानी नहीं है। नहीं है। और गंदगी कैसी है गंदगी से कीड़े चल रहे हैं वॉशरूम में? हाँ जी। कोई शिकायत सुनी गई है यहाँ से? क्योंकि पार्क की जो असुविधाएं आप गिनवा रहे हैं उसमें कोई शिकायत लेकर पहुंचे और अधिकारियों ने यहाँ का जायजा लिया? शिकायत तो जी हमें तो जी बाथरूम में आते हैं, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, बाथरूम यूज करते हैं, कई बार कंप्लेंट करी है पर कोई सुनवाई नहीं है। हो जाते हो आप इस पार्क में? हाँ रोज आते हैं हम तो, सुबह शाम दोनों टाइम। किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? कुछ क्या भी क्या माहौल नहीं, सुविधा है? आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ गंदगी गंदगी पड़ी है इसमें। और शौचालय की बात करें तो शौचालय साफ है? बिल्कुल सड़ा पड़ा शौचालय तो कोई नहीं संभाल सकती। देखो पार्क में हम शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं और यहाँ चारों तरफ आप कह रहे हो गंदगी है, ऐसे में किस तरह गुजारो? वही को ना, जो बीमारी फैलेगी मेरी, कैसे होगा? आते हैं लोग घूमने के लिए, लेकिन लेके जाते बीमारी यहाँ से। हाल ही में जो उपायुक्त है उन्होंने निरीक्षण करा था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि साफ सफाई हर पार्क में होनी चाहिए रोहतक के। रोहतक में जितने पार्क में सबसे ज्यादा गंद इस पार्क में। अर्ध को बढ़िया ना, अरे कोई सफाई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से तो यही वो है, वो गुजारिश की भाई साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, लोगों की सेहत की तरफ ध्यान दिया जाए। और ठीक, यहाँ की जो असुविधाएं हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? यार सफाई सुई तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई करने वाला सफाई। और शाम की सुरक्षा जो है ना भाई, नशेड़ी बहुत ज्यादा होते हैं, तोड़ जाए यहाँ कोई बंदा चल सकता है वहाँ पे। सीसीटीवी कैमरे हैं जो नशेड़ियों को देखते हो कि यहाँ पर नशेड़ी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल नहीं है ना, सीसीटीवी कैमरे ठीक है, और ना कोई भी नहीं है। पहले जिन ठेकेदार के पास था ठेका, यहाँ पे मतलब कम से कम 6-7 कर्मचारी तो रहा करते, परमानेंट रहा करते। अब जिसने ठेका लिया, किसी ने रखा है, ठीक है, उसने ऐसा कर रखा है 6-7 कर्मचारी तो हैं, लेकिन उस ठेकेदार ने कम से कम 10 पार्क लिए हुए हैं, खुद कर्मचारी भी बताते हैं, ठीक है। वो कर्मचारी एक दिन यहाँ पे करेंगे, एक दिन वहाँ पे करेंगे, एक दिन वहाँ पे करेंगे, एक दिन वहाँ पे करेंगे, जिसका हफ्ते 10 दिन में नंबर आता है, वो भी झाड़ू। इस पार्क के ऐसे हालात कब से हैं? ये करीबन हो गए होंगे 6-7 महीने तो जरूर हो। इसी तरह के हालातों में ही पार्क कहने के बावजूद भी कर्मचारी बोलते हैं एक आधी बार झाड़ू वाले आते हैं, वो ठेका लेके वासों का हमारे उसमें है, और कोई करेगा वो मोटी मोटी झाड़ू निकाले जाते हैं, फिर 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में नहीं होता। इस पार्क को आप रोज देखते हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? बहुत बुरा माहौल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो पहली बात तो कर्मचारी नहीं है, बहुत गंदा हो पड़ा, लैट्रिन बाथरूम सारे की सफाई कहीं से भी कुछ भी नहीं। एमसी को दीपू नागपाल को भी 10 दिन पहले कह के आया था, कम से कम 1-2 कर्मचारी जब तक ठेका नहीं उठता है, 1-2 कर्मचारी वैसे टेम्परेरी लगा दो, फिर भी ना कोई सफाई हुई है। उनके पास बार बार मैंने फोन किया, ना फोन उठेगा। हाल ही में उपायुक्त ने निरीक्षण किया है पार्कों का और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कोई अधिकारी देखने आए हैं अभी तक? मेरी नजर में चाहिए। शिकायत दी गई है इस पार्क को लेकर? मैंने खुद दी थी, एमसी को दी थी, रिस्पॉन्स किस तरह का? जो है वो है, बाब तो आम आदमी है, बाथरूम का नहीं आता है, उसमें ना घुसने वो कुछ भी नहीं, आप खुद भी जाके देख सको एक बार। अब हमारी वीडियो बनाने की बजाय वहाँ की वीडियो बना के केवल प्रशासन में दिखाओ,
एक एक बंदा कब तक टोकेगा, क्यों कहेगा? फिर उसको देख के ना आधे जो आदमी है यहाँ पे बार बाथरूम करने लग जाते हैं। एक दो लेडीज तो ऐसी भी पकड़ी गई जो यहाँ पे बाथरूम करती देखी गई है। अब अंदर ही साफ सफाई में तो फिर कोई भी ऐसे इमरजेंसी लगेगी तो बाहर ही खड़ा होगा वो। आप भी देख के अंदर नहीं जा पाओगे तो आप क्या करोगे? आप भी फिर बाहर खड़े होगा इमरजेंसी। तो सुना आपने, ये शहीद महावीर पार्क लोगों ने बताया काफ़ी जाना माना पार्क है और यहाँ पर रोहतक की अलग अलग कॉलोनियों से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन तस्वीरों में भी आपने देखा और लोगों से भी सुनने को मिला कि यहाँ का शौचालय जो है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और लगातार बहुत दिनों से यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं हो रही है। और ऐसे में पार्क का नाम जो है वो शहीद के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों का ध्यान इसकी ओर नहीं जाता है कि पार्क का नाम तो शहीद के नाम से रखा गया है लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर ये पार्क नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।